हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम साइंस का क्वेश्चन बैंक देखेंगे जो 2022 का द्वितीय पाली में पूछा गया था। अगर इस पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है ईंधन है, सीएनजी है, एलपीजी है, लकड़ी है, इनमें से सभी है। तो ईंधन जो आपका है सीएनजी भी होगा, एलपीजी होगा, लकड़ी भी होगा, इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और कॉपी कलम लेके जरूर बैठिएगा, आपको जितना सही होगा, यानी को आप हम क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो उसके बाद ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्शन के बाद आपको कुछ समय दिया जाएगा। इस अंतराल में आप लोग आंसर लिख लीजिएगा और लास्ट में जितना आपका सही होगा उसे कमेंट में करके आप मुझे बताइएगा। एक आपका टेस्ट की तरह हो जाएगा। तो चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है पेट्रोलियम है, कोयला है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण है आपका पेट्रोलियम भी होगा, कोयला भी होगा, यानी आपका सी होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। नेक्स्ट है अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है, इनमें से कोई नहीं। तो अम्लीय क्लोराइड के जो जलीय विलयन होता है आपका अम्लीय होता, ऑप्शन नंबर ए। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या है 11, 10, 9, 7। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा 7, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों की जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है धोने का सोडा, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, खाने का सोडा। तो शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए जो प्रयुक्त होने वाला रसायन पदार्थ है उसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। नहीं, पीएच वाला नहीं कह रहा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। यानी पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। देखिए अम्लीय का होता है जो 7 से कम रहता है वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक रहता है क्षारीय होता है, 7 रहता है उदासीन होता है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक रहेगा क्षारीय होगा, जिसका पीएच मान 7 से कम रहेगा अम्लीय होगा, और जिसका पीएच मान 7 रहेगा उदासीन होगा। तो यहाँ पर सबसे अधिक का रहा अम्लीय, तो जितना कम होते जाएगा उतना भी अम्लीय क्या होगा, बढ़ते जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सह संयोजक बंधन होते हैं। 1, 2, 3, 4। तो एथाइन में कार्बन परमाणु के बीच जो सह संयोजक बंधन होते हैं ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। Hg का है, Zn का है, Cu का है, Al का है। तो क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो क्यूप्राइट जो आपका Cu का है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। पाचक रस, उद्दीपक, आवेग, हार्मोन। तो इसे जो ये किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है। रेजिन है, गोंद है, टेनिन है, इनमें से सभी। तो पौधे में उत्सर्जी पदार्थ इनमें से कौन है, तो रेजिन है, गोंद है, टेनिन है। तो पौधे में जो उत्सर्जी पदार्थ है रेजिन भी होगा, गोंद भी होगा, टेनिन भी होगा, और यानी ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा, इनमें से सभी। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है। 5, 2, 3, 4। तो जो मानव हृदय में कोष्ठकों की जो संख्या होती है 4 होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन हेट्रो
एक्सोक्राइन ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत, वृषण या थायराइड ग्रंथि। तो ये जो होता है हेटेरोक्राइन ग्रंथि, हेटेरोक्राइन ग्रंथि आपका ऑप्शन नंबर सी होगा वृषण। पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता वात रंध्र से जड़ की सतह से, इनमें से सभी। तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्वन की क्रिया पाई जाती है अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में, इनमें से कोई नहीं। तो किन्वन जो पाया जाता आपका ईस्ट में पाया जाता, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण होता दिन में होता, रात में होता, दिन रात दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण आपका दिन में होता, ऑप्शन नंबर ए। आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? क्लोरोफॉर्म, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथिल अल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, एथिल अल्कोहल। नेक्स्ट है डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति को होता है? संतृप्त, असंतृप्त, आंशिक संतृप्त, अति संतृप्त। तो डालडा में उपस्थित वसा का अम्लीय जो प्रकृति होता है वो संतृप्त होता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेन का क्रियाशील मूलक है, OH है या C डबल OH है या C डबल बॉन्ड O है या CHO है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा प्रोपेन का क्रियाशील मूलक वो आपका सी होगा। एथिलीन है, पैराफिन है, ओलिफिन है, एल्केन है, एल्काइन है। तो आपका एथिलीन जो है, एथिलीन वो आपका ओलिफिन होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला। तो निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसमें जो जीवाश्म ईंधन नहीं है आपका पेट्रोलियम भी होगा, प्राकृतिक गैस भी होगा, कोयला भी होगा, लेकिन बायोगैस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इनमें से सभी। तो जो आपको होगा टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य जल आपूर्ति भी था, भूमि सिंचाई भी था, बिजली उत्पादन भी था, यानी ऑप्शन नंबर होगा आपका डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है? Na, F या Mg या Fe। तो ये जो आपका होगा F होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? Si, Al या P या Na। तो जो ऑप्शन नंबर होगा P होगा, ऑप्शन नंबर P। नेक्स्ट है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 23, 32, 34, 28। तो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के दांत जो होते हैं 32 होते हैं। नेक्स्ट है मस्तिष्क उत्तरदायी है हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, इनमें से सभी। तो मस्तिष्क जो उत्तरदायी है हृदय स्पंदन के लिए भी है, शारीरिक संतुलन के लिए भी है, सोचने के लिए भी है, यानी जो ऑप्शन होगा ऑप्शन इनमें से सभी होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? हाइड्रा, स्टारफिश, कॉकरोच, पायला। तो ऑप्शन नंबर जो होगा कॉकरोच होगा, ऑप्शन नंबर सी। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, अपचयन, उपचयन, विस्थापन। तो ये जो होगा उपचयन होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? बीजांड, बीज, फल, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होगा आपका
फल होगा ऑप्शन नंबर सी। एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, एक्स वाई, एक्स एक्स, ट्रिपल एक्स या एक्स एक्स वाई? तो ऑप्शन नंबर होगा एक्स एक्स यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मृतोपजीवी का उदाहरण है अमीबा, गोबर छत्ता, उड़हूल, अमरबेल। तो ऑप्शन नंबर होगा गोबर छत्ता बी। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी, बाहरी, पार्श्व, इनमें से सभी। तो ये जो होगा आपका भीतरी होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन। आपका होगा ग्रेफाइट ऑप्शन नंबर ए। बैटरी का अम्ल है सांद्र HCl, सांद्र HNO3, सांद्र H2SO4, इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी का जो अम्ल है सांद्र H2SO4 ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली चूना का रासायनिक सूत्र है CaOH2, CaCO3, CaO या CaHCO3 2। तो जो आपका होगा ऑप्शन नंबर CaO होगा। आयोडीन युक्त नमक है NaCl प्लस Ki, NaCl प्लस KiO3 या A B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होगा आयोडीन युक्त नमक आपका दोनों होगा NaCl और Ki और NaCl KiO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। तो ये जो ऑप्शन होगा कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है लौंग तेल किस प्रकार सूचक है? प्राकृतिक, संश्लेषित, गंधीय, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक लौंग तेल जो है आपका गंधीय है, गंधीय सूचक। नेक्स्ट है घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है मेथेन, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन। तो घरेलू गैस LPG का जो प्रमुख अवयव है आपका होगा ऑप्शन नंबर बी ब्यूटेन। नेक्स्ट है C60 यानी 60 है ये 60, C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसे होती है? नाशपाती, फुटबॉल, डमरू, चतुष्फलकीय। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा फुटबॉल की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस के आवर्धन का SI मात्रक है मीटर, मिमी, मात्र विहीन, सेमी। तो ऑप्शन नंबर होगा मात्र विहीन। नेक्स्ट है किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा प्रतीत होता? नीला, काला, लाल, इनमें से कोई नहीं। तो काला होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? सीधा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस। तो ये जो कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक ऑप्शन नंबर सी होगा। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? केवल अवतल, केवल उत्तल, केवल समतल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो ऑप्शन नंबर होगा या तो समतल या अथवा उत्तल ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी ऋणात्मक तो कभी धनात्मक, शून्य। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है?
उत्तल, अपतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होगा आपका उत्तल होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, नीला है, हरा है, लाल है, इनमें से सभी। तो प्रकाश का जो प्राथमिक रंग है नीला, हरा, लाल तीनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परिकीर्णन। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है लैटेक्स समानता कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, इनमें से सभी। तो लैटेक्स जो पाया जाता है पीपल में भी पाया जाता है, पीला कनेर में भी पाया जाता है, बरगद में भी पाया जाता है, इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है? 96%, 60%, 2%, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा 2%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भ्रूण का विकास होता अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में। तो भ्रूण का जो विकास होता है गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर सी होगा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अपतल, द्विफोक्सीय, बेलनाकार या उत्तल? तो निकट दृष्टि दोष में आपका अपतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। लेंस की क्षमता का मात्रक है जूल, डायोप्टर, अर्ग, वाट। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुना 10 के पावर 3 जूल, 3.6 गुना 10 के पावर 9 जूल, इनमें से कोई नहीं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है प्रकाश का चाल न्यूनतम होता निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो प्रकाश में जो सबसे न्यूनतम होगा था कांच में होता, ऑप्शन नंबर डी। और सबसे अधिक कहे तो निर्वात में होता है, सबसे अधिक कहे तो निर्वात। निम्न में किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस, समतल अपतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है आपका उत्तल लेंस का ऑप्शन नंबर ए होगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होता है 20%, 50%, 78%, 0.3%। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका 78%, सबसे अधिक वायुमंडल में पाया जाता है नाइट्रोजन। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पानी, वायु, सूर्य प्रकाश। तो जो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है आपका सूर्य का प्रकाश है, ऑप्शन नंबर डी। द ओरिजिन स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी? ओपेरिन ने, डार्विन ने, लामार्क ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो लिखे हैं डार्विन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या आपका 3 होता, ऑप्शन नंबर 3 सी होगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर होगा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी। पेरिसेसी का हिस्सा है आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का, जनन तंत्र का। तो यह है आपका आहार नाल का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक, उत्पादक। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा मांसाहारी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक, स्टील, केक के लकड़ी, केक, लकड़ी और शीशा। तो आपको होगा घास, पुष्प तथा चमड़ा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किसी विद्युत बल्ब का अनुपातिक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। इनमें से 110 वोल्ट पर परिचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट, 25 वाट। तो ये जो होगा ऑप्शन आपका 25 वाट। नॉर्मिकल का अलग से हम क्वेश्चन लेके आएंगे, 100 क्वेश्चन बता देंगे, उसमें सारा हो जाएगा आपका, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, तो अलग से उसको लेके आएंगे हम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा किसी चुंबक लंबे कहता किसी निम्नलिखित में कौन सा किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र को सही वर्णन करता है? पहला ऑप्शन, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समानांतर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं आर्य होती है जिनका उद्भव तार से होता है। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, ओम या मीटर प्रति ओम। तो 67 क्या आपका होगा ओम मीटर पर, ऑप्शन नंबर ए। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें से रहती है? प्रतिरोध, विद्युत धारा, विभवांतर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर होगा विद्युत धारा बी। अन्य नवीकरणीय ऊर्जा है महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका कोयला से प्राप्त ऊर्जा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेमी तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेमी है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस की भांति, प्रिज्म की भांति, समांतर पट्टिका की भांति, अवतल लेंस की भांति। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी, अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है जैव मात्रा तथा पेट्रोलियम, गोबर गैस तथा जैव मात्रा, कोयला तथा पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर होगा 71 का सी, कोयला तथा पेट्रोलियम। नेक्स्ट, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन समान हो, आसान हो, जिसमें ये सभी गुण हो। तो 72 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, इनमें जिसमें ये सभी गुण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है? पारा है, तांबा है, ब्रोमीन है, नाइट्रोजन है। तो जो कैमरे के ताप पर जो पाया जाता है द्रव अवस्था में वो ब्रोमीन है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा युग्म में एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए में MgCl2 एवं Cu और AgNO3 एक्व मतलब जलीय विलयन को दर्शाता है, शेष मतलब सॉलिड होता है, ठोस। ये पहला ऑप्शन है FgCl2, एक्व मतलब जलीय विलयन है ये, CuS मतलब ये आपका ठोस है, सॉलिड। AgNO3 है, Cu फिर या NaCl है या Cu है या FeSO4 है या AgS है।
तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा AgNO3 जलीय होगा एवं Cu ठोस। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है 7, 9, 8, 10। तो ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए 7 होता है। पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समावयवी संभव है? 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन नंबर होगा 3 बी, ऑप्शन नंबर बी। दही में कौन सा अम्ल है? टार्ट्रिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा लैक्टिक अम्ल। निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं? पारा, सोडियम, तांबा, सोना? तो ये है आपका सोडियम, ऑप्शन नंबर बी। Al4C3 के जल अपघटक से निम्नांकित में कौन बनता है? एथेन, मेथेन, एल्कान, एल्कीन? तो नासिक आपका बी होगा मेथेन, ऑप्शन नंबर बी। वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है? Al, Au, Fe या Cu? ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा Au। आज का आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो वीडियो को, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।